नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीआरटी भर्ती की। विज्ञापन संख्या 5/2024 मेवात कैडर की ये भर्ती है। 6-7 महीने पहले इसका रिटन एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। जो कैंडिडेट्स हैं वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें क्या कानूनी अड़चने हैं उस पहलू पर हम नजर डालेंगे। इस भर्ती में जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से एक कैंडिडेट ने मेरे को ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सामान्य तौर पर किसी भर्ती में जो स्क्रीन टेस्ट होता है उसका रिजल्ट नॉर्मली 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, लेकिन इस भर्ती में अभी तक 6-7 महीने बीत चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है। एक ऐसे कैंडिडेट ने ये डॉक्यूमेंट मुझे उपलब्ध कराए हैं जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। सबसे पहले हम इसका विज्ञापन देख लेते हैं। ये विज्ञापन देख लीजिए। टॉप में देखिए विज्ञापन संख्या 5/2024 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये भर्ती है। ओपनिंग डेट थी 12 अगस्त 2024 और इसकी क्लोजिंग डेट थी 21/8/2024, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट है और 23 अगस्त 2024 तक इसकी फीस जमा कर सकते थे। ये प्राइमरी टीचर की मेवात कैडर की भर्ती थी। जनरल की इसमें सीट थी 607, एससी की थी 300, बीसी ए की थी 242, बीसी बी की थी 170, ईडब्ल्यूएस की 71, एक्स-सर्विसमैन जनरल की 50, एक्स-सर्विसमैन एससी की 6, एक्स-सर्विसमैन बीसी ए की 5, एक्स-सर्विसमैन बीसी बी की 5। इस तरह से टोटल 1456 ये वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट खत्म होते ही जल्द ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा लेने के लिए यानी स्क्रीन टेस्ट के लिए एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें एक टेंटेटिव डेट दे दी। इस तारीख को लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये आपको नोटिस दिखा देते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए विज्ञापन संख्या 5/2024, राइट साइड में टेंटेटिव डेट और रिटन एग्जाम का दिया है। लेफ्ट साइड में इसके नीचे फिर देखिए प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए है। राइट साइड में डेट देखिए 28/9/2024 को ये एग्जाम होना था। यहाँ नीचे सेकंड पॉइंट में दिया है सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी विज्ञापन में मेंशन किया है, यानी कि विज्ञापन में लिखा है इसके सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, वो क्राइटेरिया भी आपको दिखाएंगे। नीचे नोटिस की डेट देखिए 16/8/2024, यानी इस दिन ये नोटिस जारी कर दिया था रिटन एग्जाम के लिए। अब आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगला नोटिस दिखा देते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वो नोटिस जारी किया था। ये नोटिस देख लीजिए। टॉप में देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका एड्रेस लिखा है। इसके नीचे आइए अनाउंसमेंट लिखिए। अनाउंसमेंट किसके लिए? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर मेवात कैडर के लिए। विज्ञापन संख्या 5/2024। यहाँ नीचे आगे देखेंगे डेट, सेशन और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है। डेट थी 28/9/2024, इस दिन ये एग्जाम होना था। सेशन था इवनिंग और टाइम था शाम को 3:45 से लेके 5:30 बजे तक का। नीचे वाली लाइन में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी भर के, पासवर्ड भर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। और ये सबसे नीचे डेट देखिए 25/9/2024, यानी इस दिन एडमिट कार्ड के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा देते हैं जो विज्ञापन के अंदर दिया हुआ था। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। यहाँ हाई कोर्ट के एक केस का नंबर लिखा है, जिसके केस के फैसले की तारीख है 31/5/2024। एलपीए नंबर है 1037/2023 का है। सब्जेक्ट में दिया है रिटन एग्जामिनेशन जो लेना था, ये टोटल 95 नंबर का था। इसके नीचे आएंगे ए पॉइंट में रिटन एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन के जो नंबर थे वो 0.95 थे और इसमें ओएमआर शीट में जो ऑप्शन दिए गए थे वो 5 ऑप्शन दिए गए थे। ए बी सी डी उनमें से छांटना था और 4 ऑप्शन में से अगर आपको कोई भी नहीं पढ़ना है या आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, फिर आपको 5वें ऑप्शन को गोलदारा करना था। अगर आप 5 ऑप्शन में से किसी को भी गोलदारा नहीं करेंगे, फिर जितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उतने ही क्वेश्चन के 0.95 मार्क के हिसाब से आपके टोटल मार्क्स में से माइनस कर दिए जाएंगे। ये इसमें दिया गया है। इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में सिर्फ रिटन एग्जाम दिया है 95 मार्क्स का। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको उस एलपीए का जजमेंट दिखा देते हैं जो विज्ञापन में लिखा था। ये जजमेंट देख लीजिए। यहाँ टॉप में वही नंबर लिखा है, एलपीए नंबर 1037/2023 का है। इसको रिजर्व रखा गया था 23/4/2024 को और इसका डिसीजन दिया था 31/5/2024 को, जो आपने विज्ञापन में भी देखा होगा। और ये एलपीए डाली गई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसका जजमेंट देखेंगे। जजमेंट के बारे में कोर्ट ने लिखा है सील नंबर 1563/2024, वो जजमेंट आप पढ़ लीजिए, वही इसका जजमेंट है
क्योंकि इस एलपीओ को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। नीचे आगे देखेंगे 31 मई 2024 यानी इस दिन ये फैसला सुनाया गया था। अब आपको शेड्यूल नंबर 1563 ऑफ 2024 का जजमेंट का वो पेज दिखा देते हैं जिसके बारे में इस जजमेंट में कहा गया है। शेड्यूल नंबर 1563 2024 में मुख्य मुद्दा था सोशल इकोनॉमी के लिए 5 मार्क्स दे दिए थे एक अमेंडमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो 5/5/2022 को था। उसको हाई कोर्ट ने इस केस में क्वेश कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि जो ये मार्क्स दिए गए हैं सोशल इकोनॉमी के, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इस तरह से कोई मार्क्स किसी को नहीं दिए जा सकते। अब उस मुद्दे पे बात करते हैं इस भर्ती में आगे और किस प्रकार की कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। हालांकि सितंबर 2024 में इसका रिटन टेस्ट हुआ था, अभी तक किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उस रिटन एग्जाम का अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका जवाब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था, रिटन टेस्ट में अपीयर हुए थे, जिनका रिटन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, वो सभी बच्चे परेशान हैं। उन्हीं में से किसी ने मुझसे निवेदन किया था कि इस पर एक वीडियो बनाइए, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। अब आपको पॉइंट दिखा देते हैं जिस कारण से आगे कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। ये विज्ञापन का ही पॉइंट है, ये पेज देख लीजिए। ये विज्ञापन के 12.5 में लिखा है कि जो कैंडिडेट के लिए कैटेगरी है, ओपन है, जनरल है या फिर उसकी रिजर्व कैटेगरी है, ये डिसाइड की जाए कब, फाइनल रिजल्ट बनाते समय प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि उससे पहले जो रिटर्न एग्जाम वगैरह है उस पर नहीं बनाई जाएगी। और यही लाइन कानूनी अड़चन का कारण बन सकती है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा प्रमिला के नाम से एक जजमेंट आया है 9 अप्रैल को हाई कोर्ट की डबल बेंच का, पीजीटी मैथ भर्ती के बारे में जो एचपीएससी की भर्ती थी उससे संबंधित है। उसका जो मुख्य मुद्दा था, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया था, ये कहते हुए कि फाइनल रिजल्ट के समय हम इसको ठीक कर लेंगे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपको ये ठीक करना है, क्योंकि जब वो ओपन कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड या प्रोसेस में जो शामिल है उससे ज्यादा अंक है, तो उसको भी अधिकार है आगे प्रोसेस में शामिल होने के लिए। हालांकि एचपीएससी ने प्रमिला को सब्जेक्टिव टेस्ट में अलाउ करवा दिया था और सब्जेक्टिव टेस्ट में कम नंबर देकर फेल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस पीआरटी भर्ती का जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसमें भी अगर कोई इसी तरह का कैंडिडेट हुआ जो बीसी या एससी कैटेगरी का होगा, जनरल के लास्ट कैंडिडेट से उसके अगर मार्क्स ज्यादा होंगे और उसको अगर प्रोसेस से बाहर किया जाएगा, तो वो भी इसी केस का हवाला देके हाई कोर्ट जा सकता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब ये निर्णय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को करना है कि लोगों को हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर करेंगे या प्रमिला के केस को ध्यान करके पहले से ही सही से रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि लोगों को हाई कोर्ट तक ना जाना पड़े। प्रमिला वाले केस में उस जजमेंट में क्या क्या लिखा था उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। हाई कोर्ट का फैसला पीजीटी मैथ्स विज्ञापन संख्या 29 और 44 और 2023, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा दोबारा, ये सवाल उठाया गया था। एचपीएससी और एचएसएससी की पिछली भर्तियों पर नहीं होगा असर, ये भी सवाल था। अगर यह वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। एक और जजमेंट आया है हाई कोर्ट का बीसीए बीसीबी से संबंधित, जिसका आगे पीआरटी की भर्ती पे असर पड़ सकता है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस मामले में एचपीसी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला, विज्ञापन संख्या 16 ऑफ 2024, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस फैसले में मुख्य मुद्दा था जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनको बीसी का सर्टिफिकेट फ्रेश जमा करवाना था, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा हो, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है बीसीए बीसीबी को वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है और उसके लिए फ्रेश सर्टिफिकेट मांगा गया था अपलोड करने के लिए। पीआरटी भर्ती में भी इसी तरह का मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि इसका अभी तक रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया है। रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, उसमें ऐसे कैंडिडेट्स पकड़ में आएंगे जिनका जो बीसी का सर्टिफिकेट है बीसीए या बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो हो सकता है फ्रेश ना हो, जिस कारण से उनको ऑब्जेक्शन लगाएं या उनको बार करने की कोशिश करें। अगर ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने फ्रेश बीसीए या बीसीबी का सर्टिफिकेट नहीं दिया है उनको बार करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। कायदे से उनको बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से हाई कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट में वो गाइडलाइन दे दी है। इनको फॉलो करके ही उम्मीद करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट तैयार करेगा। इस भर्ती में एक समस्या और आ सकती है, ये हमारी संभावना है, क्योंकि जो क्राइटेरिया दिया गया है विज्ञापन के अंदर उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम के बारे में दिया है जो 95 अंकों का है, इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं दिया गया है और किस किस के अंक जोड़े जाएंगे,
क्राइटेरिया में नहीं लिखा गया है। अगर मेरिट बनाते समय रिटर्न के नंबर या एकेडमिक के नंबर बनाकर मेरिट बनाएगी और जो SC BC कैटेगरी के हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों से अगर उनकी मेरिट अप जाएगी तो उनको ओपन कोटे में लेना है प्रोमिला वाले केस को ध्यान में रखते हुए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। और अगर SC और BC कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लेते हैं उनको ओपन कोटे में लेना पड़ेगा। उनको ओपन कोटे में अगर लेंगे तो ओपन कोटे की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कम हो जाएगी। इसी तरह का मामला 2009 में भी आया था, विज्ञापन संख्या 4/2009। उसमें भर्ती प्रोसेस करने के लिए इंटरव्यू के मार्क्स को नहीं जोड़ने की योजना बनाई थी, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 10वीं के +2 के और JBT के डिप्लोमा वगैरह के जो अंक थे NCC के, उनके आधार पर मेरिट तैयार करनी थी। जब मेरिट तैयार की गई तो SC और BC कैटेगरी के काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से मेरिट में अप चले गए थे, जिस कारण से जनरल कैटेगरी के बहुत से बंदे प्रोसेस से बाहर हो गए थे। यानी कि जनरल के उसमें सिलेक्शन कम होता, ओपन कोटे में भी रिजर्व कैटेगरी के उसमें काफी बंदे आ जाते हैं, जिस कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बाद में एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके उनका फिर से इंटरव्यू लिया गया, जबकि पहले इंटरव्यू का कोई प्लान नहीं था। और इंटरव्यू में फिर रिजर्व कैटेगरी के लोगों को कम अंक देकर उनको रिजर्व कैटेगरी में नीचे धकेला गया। ओपन कैटेगरी जो सीट थी वो जनरल कैटेगरी के लोगों से फिलअप की गई। यहां भी इसी तरह की समस्या आ सकती है और हो सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसी तरह का फार्मूला अपना सकता है, क्योंकि अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने विज्ञापन में इंटरव्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर किया होगा तो हमारे पकड़ में नहीं आया, जितना हमने पढ़ा उसमें नहीं है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस तरह की हिदायत बरतता है। परमिला वाला फैसला और जो BC सर्टिफिकेट से संबंधित फैसला था उसको ध्यान में रखते हुए अगर रिजल्ट तैयार करता है रिटर्न परीक्षा का तो संभावना है कि हाई कोर्ट में कम से कम केस जाए, और अगर उनको नजरअंदाज करके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखित परीक्षा रिजल्ट निकालता है तो हाई कोर्ट में केस ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन 6-7 महीने से जो रिजल्ट नहीं निकाला है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसका जवाब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। नॉर्मली इस तरह की जो स्क्रीन टेस्ट होते हैं उनका रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। पीछे कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि 15 से 20 दिन में भी रिजल्ट आए हैं स्क्रीन टेस्ट के, लेकिन इसको अभी 7 महीने होने वाले हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती में अप्लाई कर रखा है और जिनका रिटर्न एग्जाम यानी कि जो स्क्रीन टेस्ट था वो बहुत अच्छा हुआ है, वो चिंतित हैं कि कब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, कोर्ट केस कोई होगा, भर्ती और डिले होगी या उनकी जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।